हेलो। ओके गाइस, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। जुनेद, मयूरेश, श्रद्धा, वैभव, दिव्यांशु। यस गाइस। यस सर। Yes. ओके देन। तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था लुकअप एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप के बारे में। करेक्ट। कि लुकअप रिलेशनशिप क्या है एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्या होती है। तो इन दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया था। करेक्ट। सो लुकअप रिलेशनशिप का वर्किंग कैसे है, मास्टर डिटेल का रिलेशनशिप कैसे है। करेक्ट। सो हमारे पास दो टाइप की रिलेशनशिप फील्ड्स होती है जिसके थ्रू हम सेल्सफोर्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप अप्लाई कर सकते हैं। ओके। सबसे पहले अगर हम बात करें, सो रिलेशनशिप फील्ड्स ओनली टू है, लुकअप एंड मास्टर डिटेल। आप चाहे फिर किसी भी टाइप की रिलेशनशिप बनाओ, चाहे वो वन टू मेनी हो या सेल्फ रिलेशनशिप हो या मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हो, आपको इन दोनों में से ही फील्ड का यूज करना है। और कौन सी फील्ड कहां यूज होगी ये डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे एंड इन दोनों फील्ड के डिफरेंसेस पे, कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें क्या यूज करना चाहिए। अगर आपके केसेस में आपको रोलअप समरी यूज करना है इन फ्यूचर, तो जाहिर सी बात है कि आपको मास्टर डिटेल पे ही जाना पड़ेगा। करेक्ट। क्योंकि बाकी पार्ट आप कंट्रोल कर सकते हो लुकअप के अंदर। क्योंकि आप लुकअप में क्या कर सकते हो, फील्ड को रिक्वायर्ड कर सकते हो, ये पॉसिबल है। बाय डिफॉल्ट तो वो क्या होती है, ऑप्शनल है, कि आप उसमें चाहो तो डेटा ऐड करो या मत करो। बट मुझे लुकअप ही यूज करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर मैंने पेरेंट को डिलीट किया तो चाइल्ड पे कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए, चाइल्ड रिकॉर्ड्स डिलीट नहीं होने चाहिए, बट फील्ड रिक्वायर्ड होनी चाहिए। तो आप किसी भी नॉर्मल फील्ड को रिक्वायर्ड कर सकते हो ना, यस और नो? किसी भी फील्ड को रिक्वायर्ड कर सकते हो, तो आप लुकअप को भी रिक्वायर्ड कर पाएंगे। मतलब ये भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि लुकअप ही रहे, मेरे पास लुकअप रिलेशनशिप हो, और आप उसे डिलीट भी करना चाहते हो चाइल्ड रिकॉर्ड्स को, तो वो भी कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि मुझे फील्ड रिक्वायर्ड नहीं चाहिए, फील्ड होनी चाहिए ऑप्शनल। ठीक है, फील्ड ऑप्शनल हो कि मैं हर बार चाइल्ड के लिए पेरेंट सिलेक्ट नहीं करना चाहता, बट अगर मैं ये चाहता हूं कि मैंने पेरेंट को डिलीट किया तो चाइल्ड भी डिलीट होने चाहिए, तो भी आप ये चीज इंप्लीमेंट कर सकते हो लुकअप के अंदर। बट बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होता। बाय डिफॉल्ट अगर हमने पेरेंट को डिलीट किया तो चाइल्ड डिलीट नहीं होंगे। बट अगर आप ये चाहते हो तो ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, लुकअप में ये ऑप्शन आप अलाउ कर सकते हो। बट रोलअप समरी बना पाएंगे क्या? नहीं, रोलअप समरी आप इसमें नहीं बना सकते। जैसे मास्टर डिटेल में आप ये नहीं कर सकते हो कि आप मास्टर डिटेल फील्ड को ऑप्शनल करो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो लुकअप में बस ये दो चीजें आपके पास है जो आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, सो ये भी ध्यान में रखना आपको जरूरी है कि क्या चीजें पॉसिबल है और क्या नहीं है। बट बाय डिफॉल्ट लुकअप फील्ड रिक्वायर्ड नहीं होती है, पेरेंट को डिलीट करने पे चाइल्ड डिलीट नहीं होते हैं। बट अगर आप ये फील्ड मतलब ये फंक्शनलिटी चाहते हो तो आप लुकअप के अंदर उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम रिलेशनशिप फील्ड बनाते हैं। एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड अगर प्रेजेंट है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो आप डायरेक्टली मास्टर डिटेल नहीं बना सकते हो। ये क्लियर था सभी को? ये क्लियर था ना? अब देखिए, मैं अभी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे जा रहा यस। हूं। अभी मेरे पास इसमें कोई भी फील्ड नहीं है। हम आ गए यहां पे एडिट ऑब्जेक्ट पे, एंड अब आप चाहो तो इस ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल रिलेशनशिप फील्ड्स बना सकते हो। सो फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, मैं कहता हूं न्यू, एंड आपको जो भी फील्ड चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। सो लुकअप रिलेशनशिप, देन नेक्स्ट, जिसके साथ भी आपको रिलेट करना है। मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया नहीं कोर्स या कोर्स का है ना, तो डिपार्टमेंट के साथ ही इसको रिलेट करते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए बस मुझे कुछ चीजें दिखानी है आपको। सो नेक्स्ट, अब देखिए, तो जब आप यहां पर इंप्लीमेंट करते हो तो आप क्या चाहते हैं। सो यहां पर एक रिलेशनशिप फील्ड बन रही है, लुकअप रिलेशनशिप है, बट देखो, आप अगर चाहो तो इसको रिक्वायर्ड कर सकते हो, यस और नो? क्योंकि नॉर्मल जैसे कोई भी फील्ड हो हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको रिक्वायर्ड कर सकते हैं। तो वैसे ही आपके पास लुकअप फील्ड है, बाय डिफॉल्ट तो वो ऑप्शनल है, वो कोई आपको मैंडेट नहीं कर रहा है कि आपको डेटा देना ही पड़ेगा। बट आप ये चाहते हैं कि मेरे पास फील्ड तो लुकअप रहे बट फील्ड रिक्वायर्ड रहे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इस फील्ड को रिक्वायर्ड कर सकते हो। इसके बाद
व्हाट टू डू इफ द लुकअप रिकॉर्ड इज डिलीटेड। अब अगर वो रिकॉर्ड डिलीट होता है तो क्या करना है आपको, क्लियर द वैल्यू ऑफ दिस फील्ड, यू कांट चूज दिस ऑप्शन इफ यू मेक दिस फील्ड रिक्वायर्ड। अगर आपने इस फील्ड को रिक्वायर्ड किया तो ये ऑप्शन हमारे पास नहीं आता। देखो आपने रिक्वायर्ड किया, अब यहां पर क्या है, देखिए डोंट अलाउ डिलीशन ऑफ द लुकअप रिकॉर्ड दैट्स पार्ट ऑफ द लुकअप रिलेशनशिप। अब ये सभी फीचर्स जो ये बता रहे हैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखना है, ठीक है, कि हम क्या चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर ये ऑप्शनल है तो आपके पास क्या होगा, यहां पर सिंपली हमने क्या किया, यहां पर क्लियर दी वैल्यूज कहा। मतलब क्या होगा कि चाइल्ड जो डेटा है हमारे पास, ठीक है, जैसे आपने पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट किया तो चाइल्ड के पास जो रिलेशनशिप फील्ड होगी, मतलब ये अभी जो फील्ड बनेगी रिलेशनशिप फील्ड जिसमें आप पेरेंट सेलेक्ट करोगे, वो क्या हो जाएगी आपके पास, ब्लैंक हो जाएगी। बट चाइल्ड पर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। बट ये क्या कर रहा है, ये डिलीशन को अलाउ ही नहीं कर रहा है, ठीक है, ये डिलीशन को अलाउ ही नहीं करेगा कि अगर आपके पास कोई चाइल्ड रिकॉर्ड है तो आप उस रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर पाएंगे। क्लियर। तो ये कुछ फंक्शनलिटीज हमारे पास अवेलेबल होती है। इसके बाद अब हम चलते हैं मास्टर डिटेल पे। अगर ये फील्ड हमने मास्टर डिटेल सिलेक्ट किया, ठीक है, सो प्रीवियस अगेन एंड मास्टर डिटेल एंड नेक्स्ट, ठीक है। सो देखिए, सो यहां पे हम कर सकते हैं अगेन डिपार्टमेंट, सेम ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑब्जेक्ट्स नहीं है, हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट, अब यहां पे और क्या ऑप्शन हमें मिलता है, इसमें एक ये जो इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना है, अलाउ रीपेरेंटिंग। चाइल्ड रिकॉर्ड्स कैन बी रीपेरेंटेड टू अदर पेरेंट रिकॉर्ड्स आफ्टर दे आर क्रिएटेड। क्या ये ऑप्शन जब हमने लुकअप फील्ड क्रिएट करने के लिए गए थे, क्या वहां पर ये अवेलेबल था, ये ऑप्शन बताइए, अवेलेबल था क्या रीपेरेंटिंग का? नो। नो। मतलब उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी। अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स है, आपने एक स्टूडेंट ने सपोज करे कि एक कोर्स को ज्वाइन किया, एग्जांपल के किसी बैच को, बैच 1 को ज्वाइन किया, बट उनका थोड़ा टाइमिंग का इशू है, वो बोल रहे कि सर इस बैच में मेरा मैनेज नहीं हो रहा है, मैं दूसरी बैच में ज्वाइन करना चाहता हूं। सो आप क्या करना चाहोगे, उस स्टूडेंट को अनदर बैच में आप शिफ्ट करोगे, तो उसका रीपेरेंटिंग करना पड़ेगा आपको। उसका पेरेंट में जाओगे, उसकी बैच में जाओगे, क्योंकि वो फील्ड लुकअप है, वहां से दूसरी बैच को आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसको हम कहते हैं रीपेरेंटिंग, ठीक है। पहले किसी और रिकॉर्ड के साथ रिलेट कर रहा था, चेंज करके किसी और रिकॉर्ड के साथ हमने उसको रिलेट किया, राइट। तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। तो लेकिन लुकअप में पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पे देखिए, अलाउ रीपेरेंटिंग बाय डिफॉल्ट अलाउड नहीं है। आप अगर चाहते हो तो अलाउ करो, मतलब मास्टर डिटेल में रीपेरेंटिंग बाय डिफॉल्ट अलाउ होती है क्या? नहीं। अगर मैं एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट क्रिएट करने के लिए जाऊंगा, अगर मैं उसको चेंज करने के लिए जाऊं, क्या मैं इसको चेंज कर पाऊंगा? बताइए, चेंज कर सकते हैं क्या? अगर मैं कह रहा हूं एडिट और मैं चाहता हूं कि मैं इसका डिपार्टमेंट चेंज करूं, देखो पॉसिबल है क्या? बाय डिफॉल्ट रीपेरेंटिंग अलाउ नहीं होती है मास्टर डिटेल में। लुकअप में कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है उसका, रीपेरेंटिंग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप जब चाहो तब उसका रीपेरेंटिंग कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ मास्टर डिटेल में बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल्ड होती है। जब आप चाहते हो कि रीपेरेंटिंग हो तो फील्ड क्रिएट करते टाइम आप इस ऑप्शन को अलाउ कर लेना। अब जब आप चाहो तो उस फील्ड को भी एडिट कर सकते हो, या फिर जब आप रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो या ऑब्जेक्ट फील्ड क्रिएट कर रहे हो उसी टाइम पर आप इसको रीपेरेंटिंग के लिए अलाउ करो। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स है, राइट। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि ये सारी चीजें लुकअप में आप ये फील्ड रिक्वायर्ड कर सकते हो। इसमें स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी है, ठीक है। आप चाहते हो कि पेरेंट रिकॉर्ड को अगर हमने डिलीट किया तो चाइल्ड रिकॉर्ड भी डिलीट होना चाहिए, ये भी आप कर सकते हो, कोड लिखना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हो कि सपोज करिए कि मेरे पास कोई और आपको रोल अप समरी चाहिए, ठीक है, रोल अप समरी, तो भी आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो कोड के थ्रू, करेक्ट। तो ये सारी चीजें आपको पता है। बट अगर ये चीजें आपको स्टैंडर्ड चाहिए कि अगर ये रिक्वायरमेंट है या ये रिक्वायरमेंट है आपकी, और क्यों फिर आपको, और वो फील्ड ऐसा कुछ है नहीं कि उसको ऑप्शनल रखना है, उसको रिक्वायर्ड भी चाहिए, तो सीधा आप मास्टर डिटेल पे ही जाओगे, ठीक है। सिर्फ अगर ऐसी रिक्वायरमेंट मिली कि अभी तक हम श्योर नहीं है
कि हमारे पास सभी चाइल्ड के लिए पेरेंट्स होंगे या नहीं। अगर एक ही रिक्वायरमेंट ऐसी आ गई कि सभी चाइल्ड के लिए पेरेंट मैंडेटरी नहीं है, तो सीधा आप आ जाओगे लुकअप पे, क्योंकि लुकअप में आप चाहो तो मैंडेटरी भी बना सकते हो या ऑप्शनल भी, बट मास्टर डिटेल्स से ऑप्शनल बनाने का कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार मास्टर डिटेल बना लिया तो उस फील्ड को आप ऑप्शनल नहीं कर सकते, हर चाइल्ड के लिए डेटा होना जरूरी हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है। मास्टर डिटेल में रीपेरेंटिंग, ठीक है, रीपेरेंटिंग बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होती है ये। जब आप फील्ड क्रिएट करने के लिए जाते हो फिर उसी टाइम का आपको अलाउ करना पड़ेगा, बट इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको ये फील्ड भी नहीं दिया है उन्होंने कि आपको रीपेरेंटिंग का ऑप्शन रखे या ना रखे। ठीक है, क्योंकि इसमें पॉसिबल है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कभी भी चाइल्ड का पेरेंट चेंज कर सकते हो, बट मास्टर डिटेल में बाय डिफॉल्ट नहीं है। बट अगर आप चाहो तो रीपेरेंटिंग के ऑप्शन को अलाउ रखो। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या मास्टर डिटेल में आप पेरेंट को चेंज कर सकते हो चाइल्ड ऑब्जेक्ट के लिए। सो आप यस कर सकते हो, बट कब, जब रीपेरेंटिंग का ऑप्शन आपने अलाउ रखा होगा। ठीक है, सो यहां तक क्लियर है कि ये कुछ फीचर्स है उसके जो आपको समझने हैं। ठीक है, अब मुझे आप ये बता सकते हो क्या, हमें इतना तो पता चला लुकअप में रोलअप समरी नहीं होती, मास्टर डिटेल में होती है, बट अगर आपको लुकअप रिलेशनशिप यूज करना है कोड के थ्रू आपको उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा रोलअप समरी को। ठीक है, बट अगर वो स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी है हमारे पास, फील्ड भी हमारे पास रिक्वायर्ड ही चाहिए, तो आप सीधा मास्टर डिटेल को ही यूज करोगे। ठीक है, अगर फील्ड रिक्वायर्ड चाहते हो तो। करेक्ट। अब हमारे पास ऐसी कई सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी जो हमें इंप्लीमेंट करना होगा। ठीक है, बस आपको समझिए कि आपकी रिक्वायरमेंट के बेस पे हमें क्या चाहिए। जैसे वहां पर रोलअप समरी का ऑप्शन आया कि वहां पर कुछ ऐसी फील्ड मुझे मिल रही है पेरेंट पे कि जहां पर मुझे कुछ समराइज करना है डेटा को चाइल्ड ऑब्जेक्ट से, तो सीधा आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि नहीं, अभी मेरे लिए इस फंक्शनलिटी के लिए मुझे मास्टर डिटेल ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आपने अपना माइंड बना लिया कि यस यहाँ पर मास्टर डिटेल होगी, बट फिर उन्होंने आगे जाके उसकी रिक्वायरमेंट ये पता चली, बट उन्होंने कहा कि सभी चाइल्ड के लिए पेरेंट यहाँ पे रखना या पेरेंट सेलेक्ट करना ये मैंडेटरी नहीं चाहिए हमें। तो फिर से ये आपको क्रॉस हो गया, क्योंकि ये नहीं चलेगा, क्योंकि मास्टर डिटेल बनाने के बाद वो फील्ड ऑप्शनल नहीं हो सकती और आपको पेरेंट ऑप्शनल रखने हैं। तो फिर आप क्या करोगे, लुकअप, क्योंकि फिर ये जो फंक्शनलिटी है ये आप कोड के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हो इसमें, बट एक बार मास्टर डिटेल बनाया इसको ऑप्शनल करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट किस तरीके से आ रही है आपको समझना पड़ेगा, हर रिक्वायरमेंट वहां पर मीट होनी चाहिए। करेक्ट, ऐसा नहीं कि 2-3 रिक्वायरमेंट आपने इंप्लीमेंट किया बट ये पॉसिबल ही नहीं हो रहा है कोई एक फंक्शनलिटी उसमें, बट क्लाइंट की जितनी रिक्वायरमेंट है उनको तो हमें सभी इंप्लीमेंट करके देना है जो उनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसीलिए जैसे रिक्वायरमेंट है उसको समझना होगा कि हमें इसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, क्या क्या फीचर्स दोनों फील्ड में अवेलेबल है। ओके, सो यहां तक क्लियर है गाइस आप सभी स्टूडेंट्स। मयूरेश, यस, जुनेद, Yes. क्लियर है Yes, गाइस। sir. Yes, sir. दिव्यांशु, श्रद्धा, वैभव, ओके। अब आ जाइए यहाँ पे। सो क्या आपने कल जो मैंने आपको रिलेशनशिप्स बताई थी, जो ऑब्जेक्ट्स बताए थे, इंप्लीमेंट कर लिया सभी ने? यस, Yes. ओके। अब देखिए, तो Yes. अब हमने डिफरेंसेस समझे लुकअप एंड मास्टर डिटेल में सब कुछ। अब हमें एक जो उसमें पॉइंट था रोल अप समरी का, रोल अप समरी, ये पॉइंट था उसमें रोल अप समरी का, कि आप इसे क्रिएट कर सकते हो मास्टर डिटेल के लिए। ठीक है, सिर्फ मास्टर डिटेल में, लुकअप में पॉसिबल है क्या? नहीं। ठीक है, सिर्फ मास्टर डिटेल में ही ये पॉसिबल है। और ये फील्ड क्रिएट कहां पे होती है? ओनली मास्टर ऑब्जेक्ट पे, मतलब पेरेंट पे, क्योंकि इसका काम क्या होता है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट से डेटा को समराइज करना, कुछ कैलकुलेशंस करना, कुछ डेटा यहां पर फेच करना और पेरेंट पे रिटर्न करना। जैसे आप पेरेंट का रिकॉर्ड ओपन करेंगे तो इसमें कुछ फील्ड्स होंगे आपको, जिस फील्ड में डेटा आ रहा है कहां से? चाइल्ड से, चाइल्ड के रिकॉर्ड के बेस पे यहां से वो डेटा समराइज कर रहा है। ठीक है, मल्टीपल रिकॉर्ड होंगे और वहां से वो डेटा को समराइज कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये रोल अप समरी फील्ड को इंप्लीमेंट करना है। तो कुछ फील्ड पहले बना लेते हैं हमारे पास, क्योंकि एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में मास्टर डिटेल है,
तो डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट पे आपको रोल अप समरी फील्ड बनानी है, चाइल्ड को समराइज करना है, बट चाइल्ड पे फील्ड तो होनी चाहिए हमारे पास ज्यादा, जिससे हम डेटा को समराइज करें। सो मेरे पास ज्यादा फील्ड्स नहीं है तो मैं क्रिएट कर लेता हूं, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए हमें, एग्जिस्टिंग हमने बना लिया है ना, हमने ऑब्जेक्ट तो एम्प्लॉय बना था ना। और रिलेशनशिप भी हमने बनाया है, ओके। सो कुछ फील्ड भी इसमें बनानी होंगी हमें। यस, रिलेशनशिप भी है मास्टर डिटेल डिपार्टमेंट के साथ, फोन वगैरह है, सैलरी की फील्ड एक बना लेते हैं। उसके लिए हमें यूज करना होगा करेंसी, देन नेक्स्ट सैलरी, एंड नेक्स्ट रिक्वायर्ड चाहिए कि हमें नहीं चाहिए। अब ध्यान में रखना, सैलरी एक न्यूमरिक फील्ड है और हमने उसको रिक्वायर्ड नहीं किया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद और क्या फील्ड्स चाहिए हमें, ज्वाइनिंग डेट वगैरह हम बना लेते हैं इसमें। तो डेट डेटा टाइप, सो डेट, इसके बाद नेक्स्ट, देन ज्वाइनिंग डेट या डेट ऑफ ज्वाइनिंग, देन नेक्स्ट, कुछ बाकी है क्या इसमें, एंड सेव एंड न्यू। और मल्टीपल टाइप्स की फील्ड्स हो सकती है हमारे पास, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि क्या क्या फील्ड्स हमें इस ऑब्जेक्ट पे चाहिए, स्टेट, सिटी वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो इतना हमने अभी यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब आ जाइए आपके रिकॉर्ड्स पे। सो ये है एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स, और हम डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स को भी ओपन करते हैं, ओके। अब रोल अप समरी फील्ड आपके डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट पे बनने वाली है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट जो कि हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट है, और इस पेरेंट पे जैसे मैंने इस एक रिकॉर्ड को ओपन किया, कौन सा, एचआर, क्लिक किया मैंने इसे, ये हो गया पेरेंट। मुझे इस पेरेंट के चाइल्ड रिकॉर्ड को चेक करना है, कितने चाइल्ड्स मेरे पास है, ओके। रिलेटेड में आएंगे, रिलेटेड में मुझे पता चल रहा है कि इस एक एचआर डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय जिसकी आईडी है 003। मैं और भी एम्प्लॉयज इसके अंदर क्रिएट कर सकता हूं। सो सुनील कुमार, मुझे सैलरी जो देना है उसका, सेव एंड न्यू, सीमा, फोन नंबर, सैलरी 30 सेव। अब एक एम्प्लॉय है जिसमें जो ऑलरेडी था, पहले सैलरी की फील्ड हमारे पास नहीं थी, है ना, जो ये पहले से रिकॉर्ड इसमें प्रेजेंट था 003 का, उसमें सैलरी थी क्या हमारे पास, नहीं, फील्ड नहीं थी उस टाइम पर। तो अभी उस फील्ड में क्या डेटा मिलेगा, अगर मैं इस रिकॉर्ड को ओपन करता हूं तो सैलरी में क्या डेटा मिलेगा गाइस आपको, ब्लैंक, नल, करेक्ट, ब्लैंक डेटा आपको मिलेगा। देखो सैलरी की फील्ड जो है, अभी पेज भी रिफ्रेश नहीं हुआ, सो रिफ्रेश करिए, देखो सो सैलरी क्या मिलेगा, नल, यस, ब्लैंक मिलेगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड पे तो वो फील्ड दिखेगी उसके पेज लेआउट पर, बट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के लिए आपने वो प्रोवाइड ही नहीं किया था उस टाइम पर, तो वो फील्ड दिखेगी और ब्लैंक वैल्यू दिखेगी, ओके। और भी एम्प्लॉयज देखो, मतलब डिपार्टमेंट्स और क्या क्या है हमारे पास, मतलब हर डिपार्टमेंट में कुछ एम्प्लॉयज होने चाहिए। अभी आ जाते हैं दूसरे डिपार्टमेंट की ओर, जो है हमारा मार्केटिंग। अब मार्केटिंग में कितने रिकॉर्ड्स है, एक एम्प्लॉय है, ठीक है, ओके। सेल्स में कितने एम्प्लॉयज है, रिलेटेड गए 0। अब देखो तो यहां पर भी मैं कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे बना सकता हूं। अब हमें इतना पता चला कि अभी तो बेसिक रिकॉर्ड्स है, हमारे पास एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकते हैं, मतलब एक पैरेंट के मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं, यस और नो। ये एक पैरेंट हो गया, इसके चाइल्ड्स, ये एक पैरेंट, इसके चाइल्ड्स, यस और नो। तो ये डेटा जो समराइज हो रहा है सिर्फ उसके चाइल्ड से हो रहा है, ठीक है। यहां पे ये एक रिकॉर्ड हो गया पैरेंट का, तो इस पे जो आप ये फील्ड बनाओगे रोल अप समरी फील्ड, तो डेटा सिर्फ इसी के चाइल्ड से कैलकुलेट होने वाला है, ये ध्यान में रखना। इसके चाइल्ड से कितने भी हो, 5 है तो उसी से कैलकुलेट होगा, 10 है तो वहां से, 20 है तो सिर्फ, बाकी के रिकॉर्ड से होगा क्या, नहीं, सिर्फ उसके चाइल्ड से हो रहा है। मैंने एक फील्ड बनाया कोई भी रोल अप समरी फील्ड की टोटल एम्प्लॉयज,
मुझे कैलकुलेट करना है कि एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज है, तो मुझे इस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज है मुझे सिर्फ वो काउंट मिलेगा। अगर मैं इस रिकॉर्ड को ओपन करूंगा तो इस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज है मुझे वो मिलेगा, अगर 5 है तो 5 मिलेगा। ठीक है, तो ये जो रोल अप समरी फील्ड है उस पैरेंट के सिर्फ चाइल्ड से समराइज कर रहा है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट से नहीं। ठीक है, ये डेटा समराइज कर रहा है सिर्फ चाइल्ड रिकॉर्ड से, सो ये ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो कि ये कैसे समराइज करता है डेटा को। अब हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स है। ठीक है, एक हमने डेटा बना लिया, एचआर डिपार्टमेंट है, एक है एचआर डिपार्टमेंट, एक है एग्जाम्पल के लिए एडमिन डिपार्टमेंट, एडमिन नहीं रखते अभी, सेल्स डिपार्टमेंट रखते हैं। ठीक है, सेल्स, एक है एचआर, एक है सेल्स डिपार्टमेंट। ओके, अब एचआर में मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज है, सो सीमा एंड कुणाल। सीमा की सैलरी हम दे रहे हैं 25,000, कुणाल की सैलरी हम दे रहे हैं 20,000। करण, साहिल, राजेश। ठीक है, सो 20,000, 25,000, 25,000, ऐसे कोई भी हो सकते हैं, जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं। अब ऐसे ही कितने सारे पेरेंट्स और उनके कितने सारे चाइल्ड्स आपके डेटाबेस में होने वाले हैं। ओके, अब आप जो रोल अप समरी फील्ड बनाओगे वो बनाएंगे आप पेरेंट ऑब्जेक्ट पे, सो डिपार्टमेंट पे बनाएंगे। अब डिपार्टमेंट में फील्ड बना के आप इनके चाइल्ड से एचआर रिकॉर्ड को ओपन करोगे तो डेटा समराइज होगा इन दो रिकॉर्ड से, सेल्स को ओपन करेंगे तो डेटा समराइज होगा उसके रिलेटेड रिकॉर्ड से। ओके, अब ये रोल अप समरी में हमारे पास होते हैं 4 फंक्शंस। ठीक है, रोल अप समरी में 4 फंक्शंस होते हैं। पहला काउंट, सम, मीन एंड मैक्स। तो ये 4 फंक्शंस है रोल अप समरी फील्ड के, जिस फील्ड्स के थ्रू आप चाइल्ड ऑब्जेक्ट से डेटा को समराइज कर सकते हो। रोल अप समरी का काम क्या है? इट समराइजेज द डेटा फ्रॉम चाइल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, चाइल्ड रिकॉर्ड्स एंड रिलेटेड, एंड जो हमारे पास डेटा होगा, ठीक है, सिर्फ रिलेटेड रिकॉर्ड्स को, ये ध्यान में रखना है, सिर्फ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, उस पैरेंट की रिलेटेड रिकॉर्ड से डेटा समराइज कर रहा है और पैरेंट को रिटर्न कर रहा है। मतलब ये एक पैरेंट होगा तो इस पे जितना फील्ड्स आप बनाओगे उस फील्ड में वो डेटा रिटर्न होगा इनके चाइल्ड्स में से, इसमें जो फील्ड होगी इसमें डेटा रिटर्न होगा इन चाइल्ड्स में से। ठीक है, इस तरीके से ये वर्क करेगा। और कैलकुलेट कैसे करेगा डेटा, समराइज कैसे करेगा, तो इन फंक्शंस के थ्रू, काउंट, सम, मीन, मैक्स। अब सभी का वर्किंग डिफरेंट होगा, काउंट कैसे वर्क कर रहा है, मीन कैसे वर्क कर रहा है, मैक्स कैसे वर्क कर रहा है, ये आपको समझना होगा। तो 1 बाय 1 सभी फील्ड्स को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास काउंट फंक्शन, काउंट। अब इसका काम हो सकता है कि ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करता है, काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो आपके पेरेंट पे कितने चाइल्ड रिकॉर्ड्स है, नंबर ऑफ चाइल्ड रिकॉर्ड्स बोल सकते हो आप, चाइल्ड रिकॉर्ड्स। तो ये चाइल्ड रिकॉर्ड्स को आपको काउंट करके बताएगा। ठीक है, चाइल्ड रिकॉर्ड्स कितने मेरे पास प्रेजेंट है एक डिपार्टमेंट के लिए या एक पेरेंट के लिए, मेरे पास कितने चाइल्ड्स है, अगर मुझे ये काउंट करना है तो मैं काउंट फंक्शन का यूज कर सकता हूं। अब मैं इसमें और एक चीज ध्यान में रखना, जितने भी फंक्शंस है तो जो डेटा समराइज करना है आपको, जैसे कि एक पेरेंट रिकॉर्ड है और इस पेरेंट के जो चाइल्ड्स है, ठीक है, वो है सपोज करें कि 20 चाइल्ड्स है, एक पेरेंट के 20 चाइल्ड रिकॉर्ड्स है। सो आपको जो डेटा समराइज करना है, तो क्या आप इन सभी पे सभी रिकॉर्ड से डेटा समराइज करना चाहते हो, तो इसको करना होगा ऑल, या फिर आपके पास एक ऑप्शन होता है स्पेसिफिक डेटा, स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स। मतलब डेटा समराइज करना चाहते हो आप तो सभी रिकॉर्ड से समराइज करना चाहते हो या स्पेसिफिक रिकॉर्ड से समराइज करना चाहते हो। स्पेसिफिक रिकॉर्ड से अगर आप समराइज करना चाहते हो तो यहां पर ऐड करना पड़ेगा आपको कंडीशन कि कौन से रिकॉर्ड से समराइज करना है।
अब मुझे रिक्वायरमेंट है कि काउंट द नंबर ऑफ चाइल्ड रिकॉर्ड्स। मैं चाहता हूं कि मेरे एक डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉयज होंगे, ठीक है, जितने भी है, मुझे सभी को काउंट करना है। तो आप क्या करोगे, ऑल रिकॉर्ड्स को इंक्लूड करोगे उस कैलकुलेशन के अंदर। यस, बट अब मैंने कहा कि मुझे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पता होने चाहिए, नंबर ऑफ चाइल्ड रिकॉर्ड जो पुणे से काम कर रहे हैं, जो नागपुर से काम कर रहे हैं, या मुझे उन रिकॉर्ड्स का काउंट निकालना है जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 20,000 है, या मुझे उस एम्प्लॉय का काउंट निकालना है जिनको अभी कोई प्रोजेक्ट असाइन नहीं हुआ है, या मुझे उन एम्प्लॉयज को काउंट करना है जिनका एक्सपीरियंस 3 इयर्स से ज्यादा है, या मुझे ऐसे एम्प्लॉयज को काउंट करना है जो सीनियर लेवल पे काम कर रहे हैं या जूनियर लेवल पे काम कर रहे हैं। तो अब काउंट तो करना चाहते हो रिकॉर्ड, लेकिन स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को। तो जो रिकॉर्ड्स को आपको काउंट करना है स्पेसिफिक, आप सिर्फ वो कंडीशन ऐड करोगे। तो हर फील्ड के लिए आप चाहे कोई भी फंक्शन बनाओ, तो कहां से आप डेटा समराइज करना चाहते हो, सभी में से, ठीक है, ऑल में से या स्पेसिफिक में से, तो ये आप बता सकते हो उसे। ठीक है, तो मतलब मल्टीपल ऑप्शंस पॉसिबल है। सभी रिकॉर्ड्स को काउंट कर सकते हो या स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को। सभी रिकॉर्ड को लिए आप सम निकाल सकते हो या स्पेसिफिक रिकॉर्ड का सम। सभी रिकॉर्ड में से मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो या स्पेसिफिक रिकॉर्ड में से मिनिमम वैल्यू। सभी रिकॉर्ड में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो या स्पेसिफिक रिकॉर्ड में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देखो, काउंट मतलब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट कर सकता है। सम एक पर्टिकुलर फील्ड का सम निकाल दे सकता है, सिर्फ सम। कैलकुलेशन मतलब एडिशन, अगर इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, मल्टीपल चाइल्ड्स है, तो वहां से वो सम निकाल के देगा आपको। मीन सभी चाइल्ड में से मिनिमम वैल्यू को फाइंड करेगा। मैक्स सभी वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करेगा सभी रिकॉर्ड्स में से। ठीक है, जो भी रिकॉर्ड्स आप इंक्लूड करना चाहते हो, ऑल या स्पेसिफिक, तो वहां से वो आपको मैक्स वैल्यू बताएगा। अब इसमें अगर आप देखो इन 3 फील्ड्स में, तो तीनों फील्ड में आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, मिनिमम वैल्यू भी किसी फील्ड से आएगी। यस और नो? मतलब यहां पर फील्ड एक्सेस करने की जरूरत पड़ रही है आपको। सम निकालना है, सम कहां से आएगी? रिकॉर्ड का सम होगा क्या? क्या इस रिकॉर्ड में जो फील्ड होगी उस फील्ड का सम होगा? यस। एग्जांपल के लिए सैलरी का सम, तो आपको सैलरी फील्ड प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब भी आप सम फील्ड का यूज करोगे तो आपको यह बताना पड़ेगा कि कौन सी फील्ड का आपको सम निकालना है, राइट? तो आपको सम के लिए यहां पर फील्ड पर बताना पड़ेगा। वैसे ही मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए भी आपको फील्ड बतानी पड़ेगी। आपको मैक्सिमम वैल्यू भी अगर फाइंड करना है तो कौन सी फील्ड से मैक्सिमम वैल्यू देना है वो आपको बताना पड़ेगा। लेकिन काउंट, मुझे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करना है, उसके लिए कोई फील्ड एक्सेस करने की जरूरत है हमें? बताइए, उसके लिए कोई फील्ड एक्सेस करने की जरूरत है क्या? नहीं। काउंट मतलब जितने रिलेटेड लिस्ट में रिकॉर्ड्स हो रहे हैं या जो कंडीशन को मैच हो रहे हैं उनका काउंट करना है। रिकॉर्ड की फील्ड को एक्सेस करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी आप काउंट फंक्शन यूज करोगे, बिना किसी फील्ड को स्पेसिफाई किए सिर्फ आपको काउंट फंक्शन सेलेक्ट करना है, कौन सा रिकॉर्ड इंक्लूड करना है वो बताना है और फील्ड क्रिएट करना है। बट जब इन तीनों फील्ड को यूज करोगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सी फील्ड से आपको डेटा समराइज करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक फील्ड बना रहा हूं यहां पर, मेरी रिक्वायरमेंट अब देखिए। सो मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे हर एक डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट करने हैं, या फिर मैं यहां पर कहता हूं टोटल एम्प्लॉयज। एक फील्ड है मेरे पास टोटल एम्प्लॉयज। तो मैं क्या करूंगा, किस ऑब्जेक्ट पे बनाऊंगा ये टोटल एम्प्लॉयज को कैलकुलेट करने के लिए फील्ड? किस ऑब्जेक्ट पे बनाओगे आप? HR जल्दी बताइए, जल्दी। कौन से ऑब्जेक्ट पे बनाओगे? टोटल एम्प्लॉय को काउंट करना है आपको, कितने मेरे पास टोटल एम्प्लॉयज है ये मुझे चाहिए। कौन से ऑब्जेक्ट पे बनाओगे? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट पे बनाएंगे। इतना क्यों टाइम लग रहा है आपको? क्योंकि ये HR एक डिपार्टमेंट है, सेल्स एक डिपार्टमेंट है, और एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट उसी के साथ रिलेट कर रहा है। जब हम बात स्टार्टिंग से ही इन 2 ऑब्जेक्ट्स की कर रहे हैं तो कोई दूसरा आंसर थोड़ी आने वाला है यहाँ पर आपको, कि आपको कोई दूसरा ही मैं बोल रहा हूं और आप कुछ अनादरी आंसर करोगे, स्टूडेंट या कुछ जिसका कोई रिलेशनशिप नहीं है इसके साथ। सिंपल सी बात है, पेरेंट इसका जो है वो डिपार्टमेंट है, तो आपको ये फील्ड डिपार्टमेंट में ही क्रिएट करना है। ठीक है, सो क्लास में थोड़ा सा ध्यान रखो। ओके,
सो टोटल एम्प्लॉइज आपने डिपार्टमेंट पे बना लिया। तो जैसे मैंने एचआर का ओपन किया रिकॉर्ड, तो मुझे वहां पर भी टोटल एम्प्लॉयज की ये फील्ड मिलेगी। मैंने सेल्स का रिकॉर्ड ओपन किया, वहां पे भी मुझे टोटल एम्प्लॉय ये फील्ड मिलेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे फील्ड बनाई है तो सभी रिकॉर्ड पे ये फील्ड आपकी जाने वाली है, राइट। अब मुझे बताइए, मुझे टोटल एम्प्लॉयज काउंट करने हैं, तो ये फील्ड में आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको फीस क्या करना है, सिर्फ फंक्शन को सिलेक्ट करना है। फंक्शन क्या करेगा, आपके लिए उस डेटा को कैलकुलेट करके बताएगा। आपने कहा काउंट फंक्शन, टोटल एम्प्लॉयज आप मुझे बताओ, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मुझे काउंट करने, तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे आपके रिक्वायरमेंट के लिए? यहां पे कौन सा फंक्शन आएगा इसमें? अभी Count all. काउंट फंक्शन। आपको जरूरत किसकी पड़ेगी? काउंट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टोटल एम्प्लॉयज आपको चाहिए कि एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। तो फंक्शन तो यूज करेंगे काउंट, क्लियर है। अब मुझे, अगर मैंने एचआर रिकॉर्ड को ओपन किया तो कितना मिलेगा मुझे? टोटल एम्प्लॉयज में क्या मिलना चाहिए? मैं सभी रिकॉर्ड्स को इंक्लूड किया है मैंने, उसमें कैलकुलेशन में सभी रिकॉर्ड को इंक्लूड करिए, तो कितना मिलेगा टोटल एम्प्लॉयज एचआर रिकॉर्ड पे? 2. 2, Two. करेक्ट। एचआर पे मिलेगा मुझे 2। सेल्स पे टोटल एम्प्लॉयज 3. 3। सिंपल है, फंक्शनैलिटी सिंपल है इसका। अब मेरी रिक्वायरमेंट अगर आती है कि मुझे कैलकुलेट करना है कि जैसे मैं डिपार्टमेंट को ओपन करूं तो मुझे यह भी पता चलना चाहिए कि इस एक डिपार्टमेंट में मैं कितनी सैलरी दे रहा हूं। मुझे यह भी पता चलना चाहिए कि एक डिपार्टमेंट के लिए मेरी कितनी सैलरी चाह रही है। जब मेरा कुछ कॉस्ट कटिंग करना होगा या कुछ मुझे बचत करना पड़ेगा यहां पर, तो मुझे वहां पर चेक करना है कि मैं कुछ कैसे कम कर सकता हूं, कॉस्ट मेरा कितना जा रहा है मंथली, वो सब मुझे पता होना चाहिए कि एक डिपार्टमेंट की मंथली सैलरी कितनी जा रही है। तो जैसे मैंने एचआर डिपार्टमेंट को ओपन किया तो मुझे ये पता चले कि इस डिपार्टमेंट में मेरे पास कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, टोटल कितनी सैलरी मेरी उसके लिए जा रही है, तो ये भी मुझे कैलकुलेट करना है। सो मेरे पास एक फील्ड होनी चाहिए टोटल सैलरी का, जिससे मैं ये पता करूं कि इस एक डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी जाएगी। ठीक है, तो ये फील्ड सभी डिपार्टमेंट पे बताओ। इस फील्ड को बनाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे आप रोल अप समरी में से? Sum. सम, करेक्ट, Sum. क्योंकि सम ही आपको उन सभी सैलरी का सम निकाल के दे सकता है कि एक डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज है, आपको अभी ऑल चाहिए पर आप स्पेसिफिक चाहिए होते कि मुझे टोटल सैलरी निकालनी है सिर्फ ऐसे एम्प्लॉयज की जो पुणे से है, या टोटल सैलरी निकालनी है मुझे ऐसे एम्प्लॉयज की जो नागपुर पे है, या मुझे टोटल सैलरी निकालनी है ऐसे एम्प्लॉयज की जिसका कोई प्रोजेक्ट आपने असाइन नहीं किया है, ठीक है, या मुझे टोटल सैलरी निकालनी है ऐसे एम्प्लॉयज की जो जूनियर लेवल पे काम करे या जो सीनियर लेवल पे काम करे, तो आप वहां पर स्पेसिफिक कंडीशन ऐड करोगे। ठीक है, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा, सिर्फ यहाँ पे जो आप रिकॉर्ड्स को इंक्लूड करोगे तो स्पेसिफिक रिकॉर्ड करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा कि जिनका एम्प्लॉय टाइप, सो एम्प्लॉय टाइप इज इक्वल टू सीनियर एम्प्लॉय, अगर ऐसी कोई फील्ड है हमारे पास तो बस ये आपने ऐड किया, तो वो सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को कैलकुलेशन में ऐड करेगा जो इस कंडीशन को मैच हो रहे हैं। तो ऐसा होगा, बाकी कुछ नहीं, फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम रहेगी। तो आपने कहा सम फंक्शन यूज करें, राइट। सो सम फंक्शन के थ्रू आप टोटल सैलरी निकाल सकते हो। सो अब मुझे बताओ कि अगर मैं एचआर रिकॉर्ड को ओपन करूंगा तो टोटल सैलरी मुझे कितनी मिलेगी? अभी 45. 45। यहां पे बताइए 70. ठीक है। अब और मेरी रिक्वायरमेंट हो सकती है, जैसे मिनिमम सैलरी भी मुझे फाइंड करना है। सो मिनिमम सैलरी ऑल एम्प्लॉयज में से और मैक्स सैलरी, कि मैं मेरे इस डिपार्टमेंट में मेरे पास जो एम्प्लॉयज है, मैं इन सभी एम्प्लॉयज में से सबसे मिनिमम सैलरी कितनी दे रहा हूं, मिनिमम सैलरी मैंने अभी तक कितनी ऑफर किया है इस एक डिपार्टमेंट में, या मुझे मैक्सिमम सैलरी मैंने कितनी ऑफर किया एक डिपार्टमेंट के लिए। मुझे पता चलना चाहिए कि मैं कितनी मैक्सिमम सैलरी दे रहा हूं एक डिपार्टमेंट के अंदर। सो मैं यहां पर भी वो फील्ड बन जाएगी मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी। अब आप बताओ इसमें मिनिमम सैलरी कितनी आ रही है एचआर पे? 20,000। मैक्स सैलरी कितनी आ रही है? 25. 25। अगेन सेल्स के रिकॉर्ड को ओपन करने के बाद मिनिमम सैलरी कितनी शो करेगा? 20,000। 20 है ना? हाँ, मैक्स सैलरी 25. 25, करेक्ट।
अब इस तरीके से आप ये फील्ड बनाने वाले हो। अब जैसे जरूरत पड़ेगी और भी कई तरीके की फील्ड्स आप इसमें क्रिएट करोगे। ओके, फील्ड किस पे बना रहे हो? पेरेंट पे। डेटा जो आ रहा है उस फील्ड के अंदर वो कहां से आ रहा है? चाइल्ड्स में से। ओके, अब क्या मैं ये कर सकता हूं कि मैंने पेरेंट रिकॉर्ड को ओपन किया, टोटल सैलरी मुझे बता रहा कि ये पर्टिकुलर आ रही है, मैं क्या उसको अपडेट कर सकता हूं? क्या मैं उसमें चेंजेस कर सकता हूं उस फील्ड में? बताइए। जैसे टोटल एम्प्लॉयज मुझे बता रहा है 2, मैं चाहता हूं कि नहीं वहां 2 नहीं, मैं 5 दिखाऊं, तो क्या मैं उस फील्ड को एडिट करके उसमें कोई वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूं? नहीं। नहीं, करेक्ट, क्योंकि डेटा कहां से आ रहा है? चाइल्ड ऑब्जेक्ट से, तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है फील्ड्स। आप इसमें कोई भी ऐड नहीं कर सकते हो, अपने मन से आप इस फील्ड को एडिट नहीं कर सकते हो। ये फील्ड होती है ओनली रीड ओनली, ये फील्ड होती है रीड ओनली। ठीक है, आप इस फील्ड की वैल्यू को रीड कर सकते हो। डेटा जो होगा वो सिस्टम कैलकुलेट कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये फील्ड जो है वो आपकी रीड ओनली फील्ड्स है। ओके, सो ये ध्यान में रखना है। तो ये डेटा आ कहां से आ रहा है? चाइल्ड में से। अब चाइल्ड में जैसे ही चेंजेस हुए तभी जाके ये फील्ड अपडेट होगी, आप अपने मन से नहीं कर सकते हो। जब चाइल्ड में जो डेटा होगा उसी से वो डेटा अपडेट होने वाला है। मतलब क्या हो रहा है कि चाइल्ड पे मैं अगर कोई चेंज करूं, चेंज मतलब रिकॉर्ड को इंसर्ट किया, रिकॉर्ड को अपडेट किया, रिकॉर्ड को डिलीट किया, रिकॉर्ड को अनडिलीट किया, ये हो गए रिकॉर्ड पे चेंजेस। ठीक है, रिकॉर्ड में आप कुछ नई चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हो, रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अनडिलीट कर सकते हो। ये सभी ऑपरेशंस हम डेटा पे परफॉर्म करते हैं। ओके, सो आपने जैसे ही इंप्लीमेंट किया, ओके, सो मैंने क्या किया यहां पर, और एक एम्प्लॉय बनाया और मैं एक इंटर्न हायर कर रहा हूं, मतलब एक नया है, फ्रेश है, एकदम फ्रेशर कैंडिडेट को मैंने हायर किया। सो मैंने यहां पर, उसका नाम है जैसे कि काजल, तो उसको मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ी कम सैलरी दे रहा हूं, तो मैं इसको दिया 10,000। ठीक है, अब क्या होगा? क्या अब जो मैं अभी अगर मैं एचआर रिकॉर्ड को ओपन करूंगा तो क्या मुझे यही डेटा मिलेगा सेम? चेंज हो नहीं। जाएगा। करेक्ट, ये सभी डेटा चेंज होगा। तो जैसे ही आपने चाइल्ड पे कुछ चेंजेस किए तो ऑटोमेटिकली ये सभी फील्ड्स रिकैलकुलेट होंगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट होंगी। करेक्ट, अब टोटल एम्प्लॉयज बताएगा 3। ठीक है, टोटल सैलरी अभी यहां पर बताएगा 55, मिनिमम सैलरी आ गई 10,000, मैक्स तो ठीक है 25,000 ही है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, जैसे ही आपने चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे कोई चेंजेस किए सो ऑटोमेटिकली पेरेंट ऑब्जेक्ट के जो फील्ड्स है, जो रोल अप समरी फील्ड है, वो चेंज होती है। अगर सपोज करें कि यहां पे क्या था, ऑलरेडी कुछ रिकॉर्ड थे, अब सपोज करें कि सेल्स में से मैंने इस रिकॉर्ड को, मतलब एक रिकॉर्ड को रिमूव किया। ठीक है, अब फिर से रिकैलकुलेट होंगी फील्ड्स, यस और नो? फिर से रिकैलकुलेट होंगी। यस। यहां पर मिलेगा अभी 2, मतलब जैसे ही रिकॉर्ड डिलीट हुआ चाइल्ड का तो यहां पर 2 आया। यहां पर अभी क्या है 45, अब मिनिमम सैलरी क्या है 20 एंड मैक्स सैलरी 25। ठीक है, इस तरीके से इन केस मैंने रिकॉर्ड को अभी अपडेट किया तो मैक्स सैलरी 25 थी, मैंने इसका और प्रमोशन किया तो मैंने उसको कर दिया 30,000, तो इसकी सैलरी मैंने कर दिया 30,000। अब कौन सी फील्ड चेंज होगी सिर्फ? सो मैक्स सैलरी, ओके यहां पर देखते हैं, यहां पर मैंने अपडेट किया तो अब मैक्स सैलरी कितनी हो गई? 30,000। यस, मैक्स सैलरी 30,000। अब ये टोटल भी चेंज हो जाएगा यहां पर, तो ये हो जाएगा 50,000। इस तरीके से, तो जैसे ही आप चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे चेंजेस कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो चाइल्ड पे, अपडेट हो रहा है पेरेंट। ये वर्किंग है आपके रोल अप समरी का। चेंजेस हो रहे हैं चाइल्ड पे, अपडेट हो रहा है पेरेंट। अपडेट पेरेंट के फील्ड्स में, पेरेंट ऑब्जेक्ट पे आपने ये फील्ड्स बनाई है वो अपडेट हो रही है, किसके बेस्ड पे? चाइल्ड पे। तो अगर चाइल्ड रिकॉर्ड इंसर्ट होता है, या फिर चाइल्ड रिकॉर्ड अपडेट होते हैं, या फिर चाइल्ड रिकॉर्ड अगर डिलीट होता है, या वो अनडिलीट होता है, तो ये जो रोल अप समरी फील्ड है अगेन रिकैलकुलेट हो जाएंगी। यस, क्लियर है आप यहां तक? ऑल स्टूडेंट्स, रोल अप समरी क्लियर है? Yes. यस, इसका एक यस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो। इतना एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, बाद में आप इसको रिवाइज कर सकते हो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं अपने ऑर्ग में। ले लिया स्क्रीनशॉट?
क्योंकि इस फंक्शनैलिटी को हम कोड के थ्रू भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं आगे। तो आपको पता होना चाहिए कि रोल अप समरी कैसे वर्क करती है। चाइल्ड पे चेंजेस होने पे पेरेंट को अपडेट करना है, आपको समझना होगा उस केस में कि ट्रिगर किस ऑब्जेक्ट पे लिखना है, कौन से इवेंट पे कैसा लॉजिक होगा, सम कैसे वर्क कर रहा है, मीन कैसे वर्क कर रहा है, मैक्स कैसे वर्क कर रहा है, कहाँ से फील्ड में से डेटा एक्सेस करना है, कब रिकॉर्ड को कैलकुलेट करना है, ये सब हमें पता होना चाहिए। इसीलिए हमने थोड़ा ज्यादा टाइम दिया है इस पे, और अब हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, ग्रुप पे शेयर कर लिया? यस, दिव्यांशु, जुनेद, मयूरेश, श्रद्धा, वैभव, ओके। अब हमें क्या करना है, इसमें इसे इंप्लीमेंट करना है। तो जितनी भी फील्ड्स बनेंगी हमारी वो डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट पे आप बनाने वाले हो। डिपार्टमेंट पे आ गए, अभी मैंने सेल्स रिकॉर्ड को ओपन किया, मुझे कुछ भी पता चल रहा है क्या इसके अंदर कि मेरे पास इस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज है, टोटल सैलरी में कितने दे रहा हूं, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो मुझे वो इंफॉर्मेशन चाहिए, चाइल्ड ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन मुझे पेरेंट पे चाहिए, तो वो कैसे होगी, रोल अप समरी के थ्रू। सो अब आ जाइए आप एडिट ऑब्जेक्ट, और अब हम बनाते हैं रोल अप समरी फील्ड। ठीक है, अब देखो फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, न्यू, एंड अब आप चेक करो रोल अप समरी। अ रीड ओनली फील्ड, हमने डिस्कस किया ये रीड ओनली फील्ड है, दैट डिस्प्लेस द सम, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फील्ड इन अ रिलेटेड लिस्ट। सिर्फ चाइल्ड रिकॉर्ड से डेटा आ रहा है, ठीक है, और द रिकॉर्ड काउंट ऑफ ऑल रिकॉर्ड लिस्टेड इन अ रिलेटेड लिस्ट। सो रिकॉर्ड का काउंट निकाल सकते हो जो रिलेटेड लिस्ट में अवेलेबल है। तो जितना भी डेटा समराइज हो रहा है पेरेंट पे, उसी के रिलेटेड लिस्ट से होगा। ऑब्जेक्ट में चाहे कितने भी रिकॉर्ड्स हो, अभी हमारे पास तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर स्टैंडर्ड रोल अप समरी के थ्रू या कोई भी कि आपके एक ऑब्जेक्ट पे कितने रिकॉर्ड्स है वो आप शो करो हर रिकॉर्ड पे पेरेंट पे, ऐसा नहीं है। सिर्फ उसी के चाइल्ड से आपको डेटा समराइज होके आ रहा है। ओके, अब देखो अब क्या करेंगे, फील्ड को सिलेक्ट किया, रोल अप समरी फील्ड, नेक्स्ट। अब देखो सो नेक्स्ट, इतना स्लो क्यों वर्क करता है यार ये। ठीक है, फील्ड लेबल, सबसे पहली रिक्वायरमेंट टोटल एम्प्लॉयज को करते हैं काउंट। सो टोटल एम्प्लॉयज चाहिए मुझे। ठीक है, फील्ड नेम आ गया प्रॉपर, हेल्प टेक्स्ट वगैरह हमें नहीं चाहिए, डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। नेक्स्ट, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। इसका यूज क्या होता है कि आपको पता चलेगा कि ये फील्ड हमने क्यों बनाई। इन फ्यूचर जब आपके प्रोजेक्ट्स पे डेवलपर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, अनदर डेवलपर्स, तो उनको पता चलेगा कि इस फील्ड के थ्रू क्या हो रहा है। तो आप जहां पर भी आपको डिस्क्रिप्शन की फील्ड मिलती है वो हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए वहां पे रखते हैं, क्यों हमने बनाया, या हमारे बाद जो इस पे काम करने वाले हैं उनके लिए। ठीक है, अब बनाना है हमें समराइज्ड ऑब्जेक्ट। मास्टर ऑब्जेक्ट है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट पे बना रहे हो, लेकिन समराइज किस तो कर रहे हो, क्योंकि हमने ये चीजें समझा कि एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट हो सकता है। जैसे मेरे पास एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, एक स्टाफ के लिए ऑब्जेक्ट है, एक हो सकता है कि मेरे पास अगेन डेवलपर का एक ऑब्जेक्ट है, तो और हो सकता है ना कि इसका पेरेंट डिपार्टमेंट ही हो, करेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट ऐसे तीन रिकॉर्ड, तीन अनदर ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कर रहा होगा। तो एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट होता है। जब आप कंप्लीट एक डेटा मॉडलिंग बनाओगे तो एक ऑब्जेक्ट कितने ऐसे मल्टीपल आपको रिलेशनशिप दिखेंगे ऐसी, इसको हम कहते हैं डेटा मॉडल। ये इसके साथ रिलेट हो रहा है, ये इसके साथ है, ये अगेन इस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट हो रहा है, ये किसी और ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट हो रहा है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट रिलेटेड है, यहां पे ये ऑब्जेक्ट रिलेटेड है, ऐसा वो डेटा मॉडल डिजाइन होता है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। इसीलिए फिर आपको ये बताना पड़ेगा, अगर ये भी मास्टर डिटेल है, ये भी मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है, और ये भी, लेकिन अगर ये लुकअप है, एग्जाम्पल के लिए ये लुकअप है, तो जब आप डिपार्टमेंट पे रोल अप समरी फील्ड क्रिएट करने के लिए जाओगे तो समराइज फील्ड में से क्या ये तीनों ऑप्शंस मिलेंगे आपको। समराइज फील्ड पे गए, डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट पे आप बना रहे हो, तो वो बोलेगा ठीक है डेटा समराइज करना चाहते हो, लेकिन कौन से ऑब्जेक्ट से, इस डिपार्टमेंट के तो चाइल्ड इतने हैं, जितने चाइल्ड है वो बताएगा। तो क्या यहाँ पर डेवलपर ऑब्जेक्ट भी बताएगा आपको? नहीं। नहीं। क्योंकि डेवलपर से समराइज हो सकता है क्या डेटा? नहीं, क्योंकि वो तो लुकअप्स के साथ रिलेटेड है। ये दो ऑब्जेक्ट के साथ समराइज हो सकता है, राइट, क्योंकि ये मास्टर डिटेल के साथ रिलेटेड थे, राइट। अब देखो, सो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमारे पास तो भी एक ही ऑब्जेक्ट है, इसका चाइल्ड एम्प्लॉय, सेलेक्ट कर लिया एम्प्लॉयज। अब देखो काउंट, सम, मीन, मैक्स,
जब मैंने काउंट को सिलेक्ट किया तो मुझे कोई भी फील्ड को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि काउंट सिर्फ रिकॉर्ड का काउंट निकाल रहा है, किसी फील्ड को एक्सेस नहीं करना चाहता। बट जब आप सम निकाल रहे हो तो देखो फील्ड स्पेसिफाई करना है, मीन निकाल रहे हो या मैक्स निकाल रहे हो तो आपको फील्ड को स्पेसिफाई करना होगा कि कौन सी फील्ड से आपको इस डेटा को समराइज करना है। करेक्ट। उसके बाद फिर मैंने आपको कहा था फिल्टर क्राइटेरिया, कि आपको जो समराइज करना है डेटा, क्या वो सभी चाइल्ड में से समराइज करना है, उस पर्टिकुलर पेरेंट के जितने भी चाइल्ड से सभी को इंक्लूड करना है, या स्पेसिफिक रिकॉर्ड को। ऑल रिकॉर्ड शुड बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन, और ओनली रिकॉर्ड्स मीटिंग सर्टन क्राइटेरिया शुड बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन। मतलब स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को भी आप कर सकते हो, जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम पुणे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम नागपुर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो सीनियर डेवलपर पे काम करे, सो नंबर ऑफ सीनियर एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ जूनियर एम्प्लॉइज। ये आप स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स का काउंट ले रहे हो आपके चाइल्ड में से, तब आप यूज करोगे सेकंड ऑप्शन। क्लियर है। अभी मुझे एक डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉयज काम कर रहे सभी का काउंट चाहिए, मतलब जितने भी एम्प्लॉयज हो, चाहे जूनियर हो, चाहे सीनियर हो, चाहे किसी भी सिटी से हो, सभी को इंक्लूड करना है। तो क्या सिलेक्ट करेंगे हम लोग, ऑल रिकॉर्ड शुड बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन। क्लियर है। देन नेक्स्ट, अब इसके बाद बाकी तो सिंपल है, इसमें कोई फॉर्मूला थोड़ी हमें बनाना है, फील्ड्स तो ऑलरेडी बनी हुई है। अब देखो इतना सिंपल है इसको इंप्लीमेंट करना, लेकिन कंसेप्ट समझना जरूरी है। सो सेव एंड न्यू, सभी फील्ड बना के दिखाए या कुछ आपके लिए छोड़ू मैं जो आप बनाओ, तो यही आप तो अपने ऑर्ग में बनाने ही वाले हो। ठीक है। सो नेक्स्ट, सो मुझे टोटल सैलरी चाहिए, सो टोटल सैलरी, राइट। एंड देन नेक्स्ट अगेन, सो समराइज्ड ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉइज, सो हमें चाहिए सम। अभी कौन सा हमें फंक्शन चाहिए रहेगा, सम, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, टोटल सैलरी। सो यहां पे देखो सम मतलब क्या हो गया कि डेटा समराइज करना, एक वैल्यू को समराइज करना, एक एडिशन। ठीक है। सम मतलब एडिशन, वो आपका आएगा सभी सैलरी की एडिशन। अब सम मतलब कैलकुलेशन। अब आप मुझे बताओ, टेक्स्ट फील्ड पे कोई कैलकुलेशन होने वाला है क्या, टेक्स्ट फील्ड पे एडिशन हो सकता है क्या, नो। तो आपके ऑब्जेक्ट में चाहे कितनी भी फील्ड्स हो, बट इसमें जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है, सम के लिए फील्ड्स टू एग्रीगेट, कि कौन सी फील्ड से आपको यहां पर कैलकुलेशन करना है, उसके लिए तो आपके पास न्यूमेरिक फील्ड ही होनी चाहिए उस ऑब्जेक्ट पे। तो इसीलिए हमारे ऑब्जेक्ट पे एक ही न्यूमेरिक फील्ड थी जो है सम, मतलब ये सैलरी, तो सिर्फ वही ऑप्शन आ रहा है। तो जितनी फील्ड्स होंगी वो ऑप्शन दिखाएगा, आप जिसमें से आपको डेटा समराइज करना है, जिस फील्ड में से आप उसे सेलेक्ट करने वाले हो। ठीक है। अभी फिलहाल सैलरी है, सो सैलरी, सभी रिकॉर्ड्स की सैलरी चाहिए, सो ऑल रिकॉर्ड शुड बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन। देन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, सेव एंड न्यू, और एक फील्ड बना लेते हैं, या मैं आपके लिए छोड़ दूं, अब बाकी दोनों बना पाएंगे। देन मिनिमम एंड मैक्सिमम, राइट, कुछ नहीं करना है आपको, सो मिनिमम सैलरी, ओके, एंड एक बनाएंगे मैक्सिमम सैलरी, ऐसे एम्प्लॉयज मीन। अब देखो मिनिमम, एक मिनिमम वैल्यू एक न्यूमरिक हो सकती है, डेट हो सकते हैं, जैसे डेट रिलेटेड भी आपको डेटा मिलेगा, करेक्ट, एक मिनिमम डेट, राइट, या मैक्सिमम डेट जो आपकी आएगी। तो मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए डेट वगैरह की फील्ड भी आपके पास आती है, बट हमें सैलरी में से चाहिए, सो मिनिमम सैलरी। एंड नेक्स्ट, सो देखो नेक्स्ट नेक्स्ट, सेव एंड न्यू, अब उसे भी बना ही लेते हैं हम लोग। स्लो क्यों काम कर रही है ऐसे, ठीक है। सो फील्ड बन चुकी है ये, है ना, मिनिमम सैलरी बन गई ना, यस। सो मैक्स एंड अगेन, सो रोल अप समरी फील्ड, पेज को रिफ्रेश होने के लिए कभी कभार टाइम देता है, तो वो फील्ड तो सेव हो चुकी थी, मैंने फिर से क्लिक किया इसीलिए। सो मैक्स सैलरी, एंड अगेन नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके, ये तो ऐड करना पड़ेगा ना सभी। सो एम्प्लॉयज, अब हमें चाहिए मैक्स सैलरी एंड सैलरी की फील्ड। सो अभी हमें बताएगा कि मैक्स सैलरी कितनी दे रहे हो आप एक डिपार्टमेंट के लिए। सो सेव किया, और क्या बचा है, हो गया ना सभी। सो नेक्स्ट थोड़ा स्लो ही काम कर रही है आज, पता नहीं क्यों। सो सेव एंड देखिए सभी फील्ड्स अब हमारी रेडी है, ओके। अब हम पेरेंट ऑब्जेक्ट पे जा सकते हैं। सो हमने कहा सेल्स ऑब्जेक्ट,
सेल्स जो रिकॉर्ड है, सेल्स डिपार्टमेंट ओपन किया। अब देखो सेल्स में मेरे पास कितने एम्प्लॉयज है, 0, तो टोटल सैलरी भी मिलेगी 0, मिनिमम सैलरी में भी कोई डेटा नहीं है, मैक्सिमम में भी कोई डेटा नहीं है, क्योंकि कोई डेटा ही नहीं मिला उससे, तो वो कुछ कैलकुलेशंस कर पाया क्या, नहीं। ठीक है, मैं दूसरे रिकॉर्ड को ओपन करता हूं, सेल्स, ओके सेल्स पे ही थे ना हम लोग पहले, मार्केटिंग। अब मार्केटिंग को ओपन किया, टोटल एम्प्लॉयज कितना बता रहा है, 1, सो एक टोटल एम्प्लॉयज है, बट उस ऑब्जेक्ट पे जो फील्ड थी उस रिकॉर्ड पे, उसमें कोई भी वैल्यू नहीं थी, कोई भी सैलरी नहीं था, इसलिए 0। अब मैं जैसे ही अपडेट करूंगा इस एम्प्लॉय को, क्या वो डेटा अगेन रिकैलकुलेट हो जाएगा, यस। जैसे मैंने चाइल्ड पे चेंजेस किया, ओके यहां पर सैलरी की फील्ड भी अपडेट नहीं हुई अभी तक, थोड़ा फास्ट चाहिए, ठीक है इसको कर लेंगे, दूसरा ही रिकॉर्ड बना लेते ना इसके लिए भी। सो मार्केटिंग में मैं एक रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं, सो समीर, एंड अभी मैं इसमें सैलरी दे रहा हूं जैसे कि 30,000 एंड सेव। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमें रिटर्न करेंगे 2, बट दूसरे रिकॉर्ड में कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, कोई डेटा ही नहीं था, सैलरी की फील्ड ही नहीं थी, तो कुछ बाकी तीनों फील्ड उसी एक फील्ड पे डिपेंड कर रही थी, तो तीनों फील्ड में अब जो डेटा आएगा वो एक ही रिकॉर्ड में से आएगा। देखो सो टोटल सैलरी भी 30,000, मिनिमम भी 30,000, मैक्स भी 30,000। जैसे आप उस फील्ड में अब अगेन एडिट करोगे या कोई रिकॉर्ड ऐड करोगे तो ये फिर से रिकैलकुलेट हो जाएंगी फील्ड्स, बट प्रॉपरली हमें ये डेटा मिल जाएगा। ओके, अब आगे हम चलते हैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट की ओर, जैसे HR। अब देखो सो टोटल एम्प्लॉयज है 3, टोटल सैलरी आ रही है 55,000, मिनिमम सैलरी 25 है, मैक्स 30 है। ठीक है, अब ऐसे ही जब आप चाइल्ड पे कोई डेटा ऐड करोगे या चाइल्ड के रिकॉर्ड को जब आप डिलीट करोगे तो वो फील्ड्स अगेन रिकैलकुलेट होंगी, करेक्ट। अब जैसे मैं रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूं, अभी 3 एम्प्लॉयज थे, मैंने ऐड किया सूरज, और सूरज की जो भी सैलरी आप दे रहे हो वो फिर से आप ऐड किया एंड सेव। अब जैसे रिकॉर्ड क्रिएट हुआ अगेन ये फील्ड्स रिकैलकुलेट होंगी। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 4, देन यहां पर टोटल सैलरी भी चेंज हो गई, मैक्स सैलरी भी चेंज हो गई। तो जैसे ही चेंजेस होंगे चाइल्ड रिकॉर्ड पे, ऑटोमेटिकली ये पेरेंट की फील्ड अपडेट हो जाएगी। ठीक है, चाइल्ड के रिकॉर्ड आप इंसर्ट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो या अनडिलीट, प्रॉपरली आपको ये डेटा रिकैलकुलेट होगा। एक बार फील्ड बना लिया सो आपको ये प्रॉपर डेटा मिलने वाला है। यहां पर ऐसा नहीं कि हम मैन्युअली कोई डेटा एंटर कर रहे, ये सिस्टम आपके लिए कैलकुलेट करके दे रहा है। क्लियर है गाइस यहां तक, दिव्यांशु? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज केस हो सकता है, यस और नो? करेक्ट, दिव्यांशु, Yes. जुनेद, मयूरेश, श्रद्धा, वैभव, ये बहुत Yes. इंपॉर्टेंट है Yes. आप इन फील्ड्स को क्रिएट करना। सभी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है ट्राई करो जिसमें आपने मास्टर डिटेल फील्ड अप्लाई किया है, सो कहां कहां हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, और भी कई तरीके के ऑब्जेक्ट्स है जो हम आगे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इन सभी फील्ड्स को आपको इंप्लीमेंट करना है। बताइए क्या होती है रोल अप समरी फील्ड, क्लियर हुआ? यस, रोल अप समरी का मीनिंग क्लियर है? एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, कितने फंक्शंस होते हैं रोल अप समरी फील्ड के अंदर, क्या क्या उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, सभी क्लियर है? बताइए। Yes. यस, Yes. क्लियर है आप लोग? ये सेम फंक्शनैलिटी आप अपने ऑर्ग में बनाओगे और इस पेज का स्क्रीनशॉट मुझे आप शेयर करोगे, कंप्लीट पेज। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपने सच में इन चारों फील्ड्स को बनाया है क्या। अपने मन से कुछ फील्ड्स ऐड करके देखो, और ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ जूनियर एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ सीनियर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे एक फील्ड बना लो, आगे जाके हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो उसमें एक फील्ड ऐड करना एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, जिसमें पिकलिस्ट टाइप की फील्ड होगी ये एम्प्लॉय टाइप, 4 वैल्यू रखना। सो जूनियर एम्प्लॉय, ऐसे डॉट वगैरह मत दो, सिर्फ जूनियर लिखो, जूनियर एम्प्लॉय, सीनियर एम्प्लॉय, या पूरा लिखना चाहते हो वो लिखना, देन 6 मंथ्स इंटर्न, ठीक है, या 12 मंथ्स इंटर्न। तो ये 4 वैल्यूज ऐड करना है उस फील्ड में, और इसको भी कैलकुलेट करके बताना मुझे कि जूनियर एम्प्लॉयज कितने हैं आपके पास, सीनियर एम्प्लॉयज कितने हैं, ये भी कैलकुलेट होना चाहिए ऑटोमेटिकली। कर पाएंगे? स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स कैसे होगा उसमें? कुछ नहीं करना, सिर्फ क्राइटेरिया आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे डिपार्टमेंट पे गए, न्यू, अगेन, और आपको यहां पर रोल अप समरी फील्ड, नेक्स्ट,
अब आपने जैसे फील्ड दिया, सो नंबर ऑफ जूनियर एम्प्लॉयज, नेक्स्ट। अब देखिए मुझे चाहिए डेटा एम्प्लॉयज से, सो मुझे काउंट करना है, राइट। सो काउंट फंक्शन यूज करूंगा क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का काउंट चाहिए मुझे, बट मुझे अभी स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए। तो आप क्या करोगे, फील्ड ऑपरेटर वैल्यू, तो फील्ड में क्या आएगा, एम्प्लॉय टाइप इक्वल्स जूनियर एम्प्लॉय, या सीनियर एम्प्लॉय का काउंट निकाला है तो वही। तो ऐसा ही क्राइटेरिया आपको प्रोवाइड करना होगा जो आपकी कंडीशन होगी। तो अभी जो कैलकुलेशन होगा सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड से होगा जो रिकॉर्ड्स इस पर्टिकुलर कंडीशन को मैच करते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आप रोलअप समरी फील्ड का यूज करेंगे। ओके गाइज? तो सर बताइए इसमें आप टेक्स्ट कभी और हाँ, नंबर कुछ भी चलेगा क्या वैल्यू में? नंबर मतलब फील्ड ऑपरेटर वैल्यू में टेक्स्ट और नंबर कुछ भी ऐड कर सकते सभी, हैं, हाँ, लाइक बहुत फील्ड सारे हमारा। ऑप्शन है आपके पास। जैसे आपको चाहिए कि सिटी, अब टेक्स्ट फील्ड पिकलिस्ट मतलब आप टेक्स्ट फील्ड लोगे उसको, राइट। सो आप चाहते यस। हो सिटी इक्वल्स, तो इक्वल्स यहां पर ऐड करो आप वैल्यू में नागपुर, ऐसे। ये आपको ऐड करना है जो भी वैल्यू आपको और चाहिए। केस सेंसिटिव रहता है क्या सर, मतलब ऐसे चल आप जाएगा? ट्राई करो एक बार कि कैसे आता है, तो वो तो नहीं होगा वैसे ही। जैसे ही आपके पास आप कैपिटल में दो स्मॉल में दो तो भी वो वर्क कर ही लेगा। एक बार ट्राई कर ओके, लेना, ठीक है। श्योर। क्योंकि हम इंडस्ट्री में कैसे करते हैं ना, हमें पता है कि एग्जैक्ट वैल्यू हम देते हैं एक्चुअल में, चाहे वो कैसे भी हो। बट हम जो वैल्यूज देते हैं वहां पर कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, क्योंकि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आगे जाके, ठीक है। कोई वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहिए। इसलिए आप एक बार ट्राई करो, आपके मन का डाउट भी निकल जाएगा। और फिर उसको कैपिटल ही करना, जो वैल्यूज आपके ऑब्जेक्ट पे दिया हुआ है अपने रिकॉर्ड पे, एग्जैक्ट वैसी ही वैल्यूज आपको यहाँ पर ऐड करनी है। हो सकता है अगर आगे जाके अपडेट हुआ तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, इसीलिए तो ये स्टैंडर्ड ध्यान में रखना है आगे जाके भी हमें, ठीक है। सर ये जैसे जो वैल्यूज है एंड, वैसे ही देना है। हाँ जुनेद। हाँ, और भी कंडीशन है जैसे इसमें दिख रहा है एंड है, तो करेक्ट, और वगैरह भी रहता है क्या? यस। आपको जैसी यहाँ पर कंडीशन चाहिए वैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके। जिस तरीके का डेटा आपको यहाँ पर ऐड करना है वैसे। अब यहाँ पर हमें सभी बाय डिफॉल्ट दे रहा है इसमें, ठीक है। इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं क्या इसने? तो ये मल्टीपल कंडीशन सिर्फ एंड ऑपरेटर के थ्रू ही कंबाइन कर रहा है क्या? हाँ, और नहीं दिख रहा है वहां पे, इसलिए भी क्योंकि पूछा। बाकी जगह पर आपको ऐसे ऑप्शन मिलेगा इसको कस्टमाइज करने के लिए, ठीक है। एक काम करते हैं, सम सम के टाइम पे भी ये ऑप्शन नहीं दे रहा है आपको। सो एक ही ऑपरेटर से बाय डिफॉल्ट लिया उन्होंने, लेकिन बाकी जगह पर अगर आप करेंगे ना, सो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। जैसे आप यहाँ पर ऐड करते हो, मैं सिंपल सा अगर एक कोई यहाँ पर बना ले ऑटोमेशन, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आपके रिकॉर्ड कौन सी कंडीशन को मैच करनी चाहिए, तो वो आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ लीड असाइनमेंट, तो देखो वहां पर आपके पास क्या होंगे, ऑप्शंस होंगे कि आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर के थ्रू। सो न्यू, इसी में चेंज करते ना। देखो अगर ये कंडीशंस है, मैं कोई कंडीशंस ऐड कर रहा हूं, तो ऐसी कंडीशंस होती है आपके पास, राइट। सो यहाँ पर हो गया ये सभी एंड के थ्रू कंबाइंड है, राइट, बाय डिफॉल्ट। बट यहाँ पर देखो तो एक ऐसा एक ऑप्शन मिल रहा है ना, ऐड फिल्टर लॉजिक, जिससे मुझे एंड नहीं चाहिए, मुझे और चाहिए, तो वो भी मैं कर सकता हूं। देखो, सो ऐड फिल्टर लॉजिक, और यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पर एक नंबरिंग मिली 1 2 3, तो उस पर्टिकुलर नंबर्स के हिसाब से आप कैसे चाहते हो। बट इसमें इन्होंने इस तरीके से दिया होगा कि ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास नहीं होनी चाहिए। बहुत कॉम्प्लेक्सिटी के रिकॉर्ड्स आपको काउंट करने के लिए ऑप्शन नहीं दे रहा है ये। नॉर्मल रिकॉर्ड्स को काउंट करने के लिए ही ऑप्शन दे रहा है कि ये पर्टिकुलर मैच होती है तो उसका काउंट निकालो, करेक्ट। बहुत सारा कॉम्प्लेक्स लॉजिक के लिए उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया है। इसमें ऑप्शन देना चाहिए था बट इन्होंने, ठीक है, रिफ्रेश करके देखो तो। ओके, पूरा ही बैक आ गया ये तो। बट ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। मल्टीपल जगह पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे वो फिल्टर करने के लिए, क्योंकि इस नाम से हमने यस। बनाया था नंबर ऑफ जूनियर एम्प्लॉयज। तो इसमें ज्यादा ये आपको कॉम्प्लेक्सिटी को यूज करने के लिए ये नहीं कर रहा है कि आप सिंपल सिंपल जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप सिर्फ काउंट करो उसको, इस तरीके से ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसने ये नहीं किया हुआ है, सिंपल सा कैलकुलेशन से वो आप ऐड कर लो, ठीक है। लेकिन फंक्शंस काफ़ी सारे हैं, जो फंक्शंस आप यूज करना चाहो वो, कि ये वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं तो उसका काउंट निकालो। क्योंकि
ऐसे रिकॉर्ड्स को काउंट करने के लिए आपको एक ही कंडीशन इन्होंने दिया हुआ है, तो आप इसी में भी उसको कस्टमाइज कर सकते हो देन आपकी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जैसे और ऑपरेटर भी आपको चाहिए, बट लिखना इस तरीके से होगा कि वो यहाँ पर ही मैच हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसका ऑप्शन नहीं दिया है। और की जैसे यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी नहीं हो सकती, क्योंकि आपको ऐसे रिकॉर्ड काउंट करने हैं, आप ऐसा बोल रहे हो कि ये पर्टिकुलर कंडीशन को मैच करे और इस कंडीशन को मैच ना करे, राइट। तभी आपको हमें और की जरूरत पड़ती है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन हो तो ही काउंट करो। बट Yes. ऐसी रिक्वायरमेंट हमारे पास इसमें नहीं हो सकती कि दोनों में से कोई एक रिक्वायरमेंट हो तो वो काउंट करो, तो वो एग्जैक्ट काउंट आपको रिटर्न नहीं कर पाएगा, यस और नो। क्योंकि वो Correct. कभी हो सकता है कि इस वैल्यू के लिए भी ट्रू रिटर्न कर रहा है और उस वैल्यू के लिए, क्योंकि और ऑपरेटर का वर्किंग कैसे होता है आप सभी को पता है, एक ट्रू है दूसरा भी ट्रू है, या फिर एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, या एक ट्रू यहां पर फॉल्स है और ये ट्रू है, या फिर ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। तो हमें पता है ये आपको कब ट्रू रिटर्न करेगा, अगर आपने यहां पर कोई भी ऐसी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट किया तो जब दोनों फंक्शनैलिटीज फॉल्स है तो ही वो फॉल्स है, अदरवाइज वो ट्रू होता है। तो और ऑपरेटर में क्या होगा, हर कंडीशन में अगर वो कंडीशन ट्रू भी होगी तो भी वो आपको उसका ट्रू रिटर्न करेगा, और उसका जो कैलकुलेशन है आपको एग्जैक्ट वो नहीं मिल पाएगा। अगर दो कंडीशंस आपने ऐड किया, एक कंडीशन ने आपको ट्रू रिटर्न किया, एक जो आपने यहाँ पर लॉजिक लिखा, एक लॉजिक ने, दूसरे लॉजिक ने आपको अगर सपोज करिए फॉल्स रिटर्न किया, यहाँ पर फॉल्स रिटर्न किया, तो भी वो आपको काउंट में ऐड करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम लॉजिक एग्जैक्ट सपोज करो, उसने भी ट्रू रिटर्न किया, इसने भी ट्रू रिटर्न किया, तो भी वो काउंट करेगा। इसने ट्रू रिटर्न किया, अगेन इसने भी आपको क्या किया, फॉल्स रिटर्न किया, तो भी काउंट करेगा, इस केस में भी काउंट करेगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू होने पर ही वो काउंट कर रहा है ना, फाइनल कंडीशन ट्रू होने पे वो काउंट कर रहा है, यस और नो, कि उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया अगर मैच हो रहा है तो वो काउंट कर रहा है। तो अगर हर बार ऐसे वो काउंट करता जाएगा तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि एग्जैक्ट सेम रिकॉर्ड के लिए काउंट हो रहा है, ये भी कंडीशन को ट्रू रिटर्न किया, ये भी कंडीशन तो भी काउंट कर रहा है, सेकंड कंडीशन को यहाँ पर ट्रू रिटर्न किया, दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो भी आपको ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो एग्जैक्ट आपको कैलकुलेशन नहीं मिल पाएगा उस केस में, इसीलिए इन्होंने ऑप्शन नहीं रखा है, राइट। तो एक ही कंडीशन हो सकती है कोई भी, ठीक है। सो नंबर ऑफ जूनियर एम्प्लॉयज आपने ऐड किया एम्प्लॉय टाइप, सो एम्प्लॉय टाइप इक्वल्स, आप ऐसा ऐड किया इक्वल्स जूनियर एम्प्लॉय, जूनियर एम्प्लॉय, ये हो गई एक कंडीशन, यस और नो, करेक्ट। अब Yes. ओके, मैं आपको स्क्रीन ही शेयर नहीं किया हुआ, आप क्या देख रहे हो, ये इतना सारा लिखा मैंने, कुछ दिखा ही नहीं आपको, देखो। सो अगर मेरे पास ऐसी कंडीशन है एम्प्लॉय टाइप इक्वल्स जूनियर एम्प्लॉय, अगर किसी ने ऐसा लिखा और एम्प्लॉय टाइप इक्वल्स सीनियर एम्प्लॉय, और यहां पर आप दोनों को, एक ये कंडीशन हो गई ये कंडीशन, और आपने ये लिखा 1 और 2, आप बताओ अब कैलकुलेशन कैसे करेगा वो, ये तो गलत कैलकुलेशन हो गया। आप नंबर ऑफ जूनियर एम्प्लॉयज को भी काउंट कर रहे हो, नंबर ऑफ सीनियर एम्प्लॉयज को भी काउंट कर रहे हो एक ही कैलकुलेशन के अंदर, वो कैसे वर्क करेगा, इसीलिए इन्होंने ये ऑप्शन नहीं रखा। क्लियर है क्या जुनेद? Yes, yes. करेक्ट, Got इसमें it. ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है क्योंकि ये और कंडीशन है। अब इसने भी ट्रू रिटर्न किया किसी केस में, इसने फॉल्स रिटर्न किया, तो एक ने ट्रू रिटर्न किया और ऑपरेटर में, फिर भी इसका रिजल्ट मिला ट्रू, और ये कंडीशन उसको मैच कर लेगा फिर, तो उसे भी काउंट करेगा। बट वो सर्टेन रिकॉर्ड्स को काउंट करना चाहता है, एक पर्टिकुलर कंडीशन को मैच करे, तो आपके जितने भी ऑप्शंस है, जितने भी आपके स्टेटमेंट्स है, वो सभी एंड के थ्रू ही कंबाइन होने चाहिए। बस ऐसा ऑप्शन उसने रखा है कि ये एंड के थ्रू ही कंबाइन हो, कि ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है उस रिकॉर्ड पे लिए, ये भी कंडीशन, जो भी कंडीशन आप यहां पर लिखोगे कि वो एम्प्लॉय जूनियर एम्प्लॉय है, ऐसे एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है या 50,000 से ज्यादा है और वो सीनियर एम्प्लॉय पे काम कर रहे हैं, ऐसे रिकॉर्ड का काउंट करना है मुझे। या ऐसे एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी बिलो 10,000 या बिलो 20,000 है और वो अगेन जूनियर लेवल पे ही काम कर रहे हैं, ऐसे एम्प्लॉयज को काउंट करना है। सिर्फ एंड ऑपरेटर के लिए ही दिया हुआ है ऑप्शन, और ऑपरेटर में वो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी जब हो जाती है तो आप कंफ्यूज हो जाएगा वहां पर वो कैलकुलेशन के लिए, और आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट नहीं मिलेगा कि वो उसी रिकॉर्ड को मैच कर रहे हैं, ये आपको पता नहीं चलेगा। क्लियर है? इसीलिए वहां पर सिर्फ एंड ऑपरेटर है। जुनेद, Yes, sir. ओके। तो लेकिन बाकी जगह पर जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आपको कि इस कंडीशन के लिए भी वो ट्रू रिटर्न करे,
उस कंडीशन के लिए भी आपको कुछ एग्जीक्यूशन करना है, तब वो आपके पास ऑप्शन है। बट यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस हो रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर मुझे चाहिए कि इस सर्टन कंडीशन को वो मैच कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर कैलकुलेशन जो एग्जैक्ट आपको आंसर चाहिए वो नहीं मिल पाएगा देन, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस है, मल्टीपल फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो प्रॉपर कैलकुलेट नहीं कर पाएगा आपको। तो हर फील्ड के लिए आपको ऐसे डिफरेंट कितनी सारी फील्ड बनानी पड़ेंगी फिर उस केस में, ठीक है, इसीलिए। तो आप यहाँ पर जूनियर एम्प्लॉयज है, मतलब मल्टीपल ऐसी कंडीशंस आप दे सकते हो कि जो इस कंडीशन को भी मैच कर रहा है, सेकंड को भी, थर्ड को भी, फोर्थ को भी, जो इन चारों कंडीशंस को मैच कर रहे हैं, ऐसे मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स है, ये आप कर पा रहे हो, ठीक है। मतलब मल्टीपल एक्सप्रेशंस आप लिख सकते हो, लेकिन वो सभी फॉलो होनी चाहिए एक ही इसके अंदर, मतलब एंड के अंदर ही, जो इन सभी को मैच करे, सिर्फ वही रिकॉर्ड्स, करेक्ट। लेकिन बाकी जगह पर आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा, बट इसमें नहीं, क्योंकि इसमें आप कैलकुलेशन कर रहे हो, आप सिर्फ उतने ही रिकॉर्ड्स को काउंट करना चाहते हो, या आप मिनिमम निकालना चाहते हो जो इन रिकॉर्ड्स को मैच कर रहा होगा, इस पर्टिकुलर कंडीशंस को जो मैच कर रहा होगा, ऐसे ही रिकॉर्ड्स का काउंट आपको चाहिए, इसीलिए सिर्फ एंड ऑपरेटर है। ओके, दिव्यांशु, जुनेद, मयूरेश, श्रद्धा, वैभव, क्लियर है यहां तक आप सभी? सो रोल अप समरी Yes. इंप्लीमेंट कर पाएंगे? यस सर। यस सर। यस, इजी है। अब आप मुझे बताओ कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बनाई है और रोल अप समरी भी बना लिया उसने, ठीक है, लेकिन वो यूज कर रहे हैं अभी, बट अभी बिजनेस रिक्वायरमेंट आ गई कि नहीं मुझे मास्टर डिटेल नहीं चाहिए था, मुझे वो पेरेंट की फील्ड ऑप्शनल चाहिए। तो ऑप्शनल चाहिए पेरेंट की फील्ड, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है कि आपको मास्टर डिटेल को यूज नहीं करना है, क्योंकि मास्टर डिटेल बनाने के बाद उस फील्ड को ऑप्शनल रखना पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी है मास्टर डिटेल की कि पेरेंट चाहिए ही। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पर लुकअप चाहिए, तो लुकअप को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो क्या हम मास्टर डिटेल को लुकअप में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हम मास्टर डिटेल को लुकअप में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या कर पाएंगे उसे? नहीं। अदर स्टूडेंट्स गाइस, दिव्यांशु, जुनेद, श्रद्धा, ऑप्शन आता है वैभव, सर करने का, क्या? मैंने चेक किया था कल, ऑप्शन आता है करने का, चेंज करने का बाद ओके, में भी ठीक है, ऑप्शन आता है, मतलब ये हो कि आप कर चेंज सकते कर हैं। सकते हो, ठीक है, मैं मानता हूं, यस हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मेरा सिनारियो सुनो, मेरे पास एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स है जिसमें ऑब्जेक्ट से दो, जिसमें मास्टर डिटेल अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, और वहां पे कुछ रिकॉर्ड्स भी बने हुए हैं ऑलरेडी, कैलकुलेशंस भी हो रही है, मतलब रोल अप समरी भी है। बट अभी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये आई कि मुझे वहां पर लुकअप रिलेशनशिप चाहिए, आप मुझे इसको लुकअप में कन्वर्ट करके दो। तो क्या आप उसको लुकअप में कन्वर्ट कर पाएंगे? नो। रोल अप है तो लुकअप में नहीं हो सकता। करेक्ट, आपको ये कंप्लीट आंसर करना है कि अगर रोल अप समरी प्रेजेंट है तब वो लुकअप में कन्वर्ट नहीं हो सकते। इसमें आपके येस भी आंसर है, नो भी आंसर है, ठीक है। अब आपको ये प्रॉपरली उसको आंसर बताना है कि यस आप बोल सकते हो, यस अगर हम उन रोल अप समरी को डिलीट कर सकते हैं तो कन्वर्ट कर सकते हैं, यस हम कन्वर्ट कर पाएंगे। लेकिन कब? जब आप पेरेंट ऑब्जेक्ट की सभी रोल अप समरी फील्ड को डिलीट करते हो तो आप उसको लुकअप में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि लुकअप के लिए पेरेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लुकअप में सभी चाइल्ड पे पेरेंट है, और भी अच्छी बात है, चाहे हो या ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट रोल अप समरी फील्ड से उसे दिक्कत होगी, क्योंकि रोल अप समरी फील्ड आपकी लुकअप रिलेशनशिप में पॉसिबल नहीं है, वहां पर आप उसे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए जब भी आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, सो रोल अप समरी फील्ड, राइट, सो आपको क्या करना होगा, यहां पर जो भी डेटा आप क्रिएट कर रहे हो, एंड यहां पर एक मिनट गाइस, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया ना, वो लोग मैसेज कर रहे हैं अभी, ठीक है, आज का सेशन हमारा ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा, यहीं पर आपका यहाँ पर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सो देखो, सो आपके पास जो रोल अप समरी फील्ड है, एक है आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट और एक है पेरेंट ऑब्जेक्ट। सो हमें पता है कि जो आपकी लुकअप रिलेशनशिप है, लुकअप रिलेशनशिप के अंदर अगर आप ये रोल अप समरी यूज करना चाहते हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर एग्जिस्टिंग रोल अप समरी फील्ड है, आप उस फील्ड को कन्वर्ट करो, तो इस रोल अप समरी का क्या, वो तो पॉसिबल ही नहीं है लुकअप के अंदर। इसीलिए सबसे इन फील्ड को क्या करना पड़ेगा, पहले डिलीट। डिलीट करने के बाद फिर आप क्या कर सकते हो, इस लुकअप को
मास्टर डिटेल है ना, सो मास्टर डिटेल को लुकअप में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पॉसिबल है, लुकअप को मास्टर डिटेल में कन्वर्ट कर सकते हो, मास्टर डिटेल को लुकअप में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन लुकअप को मास्टर डिटेल में कन्वर्ट करते टाइम क्या ध्यान में रखना है कि सभी चाइल्ड के पास उसका पेरेंट प्रेजेंट हो। क्लियर? लुकअप टू मास्टर डिटेल में कन्वर्ट करने के लिए कंडीशन क्या है? सभी चाइल्ड के पास पेरेंट रिकॉर्ड होना चाहिए। क्लियर? एंड अगर मास्टर डिटेल को लुकअप में कन्वर्ट करना है तो उसमें क्या चेक करना है आपको कि आपके पेरेंट ऑब्जेक्ट पे अगर कोई रोल अप समरी फील्ड है तो हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक आप उस रोल अप समरी फील्ड को डिलीट ना करें। और डिलीट में भी ध्यान में रखना, जब आप इसको डिलीट करते हो ना, जब आप इसको डिलीट करते हो तो भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर उसको परमानेंटली डिलीट करना होता है आपको, परमानेंटली डिलीट। क्योंकि क्या होगा, आप ट्राई करना, आप रोल अप समरी फील्ड को डिलीट करो और उसको कन्वर्ट करने के लिए जाओ, जैसे हमने बना था वैसे ही फील्ड पे जाओगे मास्टर डिटेल वाली, देन एडिट चेंज फील्ड टाइप एंड उसमें ऑप्शन मिलेंगे दोनों, तो वहां से लुकअप सिलेक्ट करके कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करोगे। डिलीट करने के बाद भी तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आप ये फील्ड्स को डिलीट करते हो ना तो ये यहाँ पे ऑप्शन आता है डिलीटेड फील्ड्स में। जैसे मैंने यहां से कोई फील्ड डिलीट किया तो वो कहां पे जाके स्टोर हो जाएगी? डिलीटेड फील्ड्स। सेम रिसाइकल बिन की तरह यहां पर आ गया, और यहां से भी आप जब उस फील्ड को डिलीट करोगे उसके बाद ही आप उस मास्टर डिटेल रिलेशनशिप को लुकअप में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है यहां तक अभी आप लोग? यस, बताइए। दिव्यांशु, जुनेद, यस सर। मयूरेश, श्रद्धा, Yes, sir. वैभव, Yes. गुंजन। अभी हमारा कंप्लीट सेशन फिनिश हो रहा है क्योंकि आज का सेशन एक्सटेंड नहीं होने वाला है। आपने अभी ज्वाइन किया, हमारे टॉपिक फिनिश हो गए सभी। सर मेरा ऑफिस पहुंचने के लिए मुझे नहीं होता है पॉसिबल, इसलिए तो मैंने टाइम का बोला था सर। इसको अभी कैसे सॉल्व करें गाइस? मॉर्निंग में फिर हो सकता है क्या आपको गुंजन 7 बजे अगर हम ज्वाइन करें तो? सर मेरे को कुकिंग, फैमिली का कुकिंग करके निकलना है ना, घर पे बच्चा है, नॉट पॉसिबल सर। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो फिर इवनिंग में हम आफ्टर शिफ्ट इवनिंग कर में ही सकती आपके हूँ। लिए फिर शेड्यूल करना पड़ेगा, ठीक है। इवनिंग में ही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। ऑफिस आप आ जाते हो, ये सर मतलब इस टाइम तक आप ऑफिस पहुंच जाते हो और वहां से भी फिर आप अटेंड कर सकते हो सेशन, है ना? आफ्टर 3 आई एम फ्री सर, मैं कभी भी आप बोलो मैं करूंगी। आफ्टर आफ्टर 3 PM आई एम फ्री सर। ओके, मतलब इस टाइम पर भी नहीं कर सकते आप, ऑफिस पहुंचने के सर बाद भी क्या नहीं? होता है ऑफिस में कोई ना कोई आता रहता है हाँ, टीचर्स, वो भी है। सो मुझे उनको नहीं करते आता है फिर एंटरटेन। ठीक है, कोई बात नहीं। सो 3 बजे के बाद की प्लान करते हैं, लेकिन आज से आप इवनिंग की बैच में ज्वाइन कर लेना, ठीक है, 9:30 अपेक्स के यस लिए। सर, क्योंकि उस यस अपेक्स को सीखने के लिए जैसे 20 डेज तक हमारे अपेक्स के सेशन चलते हैं, सो अपेक्स को सीखने के लिए आपको ये एडमिन आना चाहिए ऐसा नहीं है, क्योंकि अपेक्स मतलब एक कंप्लीटली बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स है। वहां से हम स्टार्ट करते हैं क्लासेस बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना, तब तक आपको अपेक्स यहाँ पर एडमिन का कोई नॉलेज आना जरूरी नहीं है। तो अपेक्स को फिनिश होने यस तक सर। कैसे हम आपका एडमिन पार्ट स्टार्ट करें उसके लिए भी प्लान करते हैं, ठीक है। सर ग्रुप में ऐड करेंगे क्या 9:30 के हाँ, मैं मुझे? आपको ऐड कर देता हूँ आज ही, तो आप आज ही ज्वाइन कर लेना इवनिंग से। ओके गाइस, बाकी यस सर। स्टूडेंट्स भी जिनको भी लगता है कि आपको टाइम देना चाहिए, आपको लगता है कि अपेक्स प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर ही लेते हैं, ठीक है, क्या क्या है चीजें समझ में आएंगी, आपको थोड़ी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि आपके बैच में भी जब स्टार्ट होगा तो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि यस मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है अपेक्स प्रोग्रामिंग का, वही सेम चीजें आप फिर से करोगे। तो आप भी अगर ज्वाइन करना चाहो तो आज इवनिंग से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, 9:30 को, क्योंकि सभी बैचेस आपके लिए ओपन है, राइट। आप जितना ज्यादा टाइम देना चाहो अपने लिए उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इवनिंग में ज्वाइन कर लेना 9:30, सेम लिंक है, ओके। दिव्यांशु, गुंजन, जुनेद, यस सर। मयूरेश, श्रद्धा, यस सर। वैभव, ओके। तो अभी तो हम डिस्करेट कर रहे हैं। गुंजन, आज हमने रोल अप समरी फील्ड के बारे में डिस्कस किया है, तो मैं सेशन जल्दी ऐड कर देता हूं, तो 3 बजे से 3 बजे तक वो ऐड हो जाएगा, तो आप उसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। यस सर। और सर इवनिंग का देखिए अगर सबका वर्किंग आवर्स फिनिश होके अगर कुछ हो सकता है आफ्टर 6 और समथिंग, अ, रिक्वेस्ट है सर मेरा मैं सिर्फ बैच ना, दूसरी बैच ना, आफ्टर 6। हाँ हाँ मैं सर, 6 क्योंकि बजे क्या की हो रहा है, बैच नहीं हो को रहा है मुझे स्टार्ट करता ज्वाइन हूँ, मैं करना। 6 बजे की एक बैच स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है, फ्रेश एडमिन ओके से। सर, हाँ, तो ओके उसमें आप कर ओके सर, पाओगे, मैं एक बार थैंक बात यू। कर लेता हूँ टीम से, तो 6 बजे की हम एक न्यू बैच प्लान करते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू ओके सो देन मच। गाइस, तो प्रैक्टिस करिए अच्छे से एंड ग्रुप पे टास्क शेयर करिए जितना भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ओके। और कल मिलते हैं, और कल हम, अभी हमें लुकअप का आइडिया है,
मास्टर डिटेल कंप्लीट, जितने डिफरेंसेस थे वो भी सभी हमने देख लिया। अब इन्हीं दोनों फील्ड्स का यूज करके हमें क्रिएट करना है सेल्फ रिलेशनशिप, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। कल बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो मैं आपको पूछूंगा, तो आपको रिलेशनशिप जो कंसेप्ट है सेल्सफोर्स का, लुकअप के डिफरेंसेस कैसे वर्क करता है, अच्छे से समझ के आना है, ठीक है, क्योंकि इसी पे ये दोनों रिलेशनशिप डिपेंड होती है। तो अच्छे से कंसेप्ट समझ के आएंगे और कल मैं आपको जो क्वेश्चन पूछूंगा आप मुझे उसके आंसर्स करोगे। ओके गाइज, यस, नोट्स पढ़ लो Yes. डेली। ओके गुंजन, मैंने शेयर कर दिया आपको, ठीक है, नोट्स का एक्सेस शेयर कर दिया है। अभी सभी को कंप्लीट एक्सेस है ना, नोट्स का एक्सेस प्लस पोर्टल का, सभी को मिल चुका है अच्छे से? सर Yes, नोट्स sir. का एक्सेस नहीं है मुझे। ओके भाई, वो आपको भी नहीं दिया होगा, ठीक है। ईमेल एड्रेस शेयर कर दीजिए, ग्रुप पे शेयर करिए या मुझे पर्सनली शेयर करिए, मैं आपको एक्सेस दे देता हूँ, ठीक है। ओके सर। हाँ ओके गाइज, सो प्रैक्टिस करिए अच्छे से। सो कल मिलते हैं गाइज अगेन 8 बजे। सो अच्छे से प्रैक्टिस करिए एंड ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। कोई भी क्वेश्चन है तो ग्रुप पे मैसेज करिए, मैं अवेलेबल हूँ। ओके ओके गाइज देन, सो अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइज। थैंक यू थैंक यू। Thank you. गाइज, Thank you. थैंक यू।